बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, बायोलॉजी का मानव जन्म जो था 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। 3 कहाँ 2 लेक्चर कंप्लीट, ये तीसरा लेक्चर जा रहा है। तो इससे पहले अगर आप नहीं देखे 2 लेक्चर पढ़ा है, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। एकदम विधिवत एक-एक हेडिंग हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो आप यहाँ से बेहतर तैयार रटाएंगे नहीं, एकदम समझा देंगे पूरा और जितना बताएंगे उतना ही याद करिएगा। उसके अलावा एक हेडिंग मत याद करिएगा, एक पॉइंट मत याद करिएगा। इतना सफिशिएंट है, इतने से काम हो जाएगा। उतना ही पढ़ो जितना दिमाग में रहे। तो जितनी भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा यहाँ पे, सारे पॉइंट्स मैं कवर करा दूंगा, सारे पॉइंट्स याद करा दूंगा। आपको परेशानी एक भी नहीं होगी। तो आइए हम लोग आज मादा जनन तंत्र देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं समझने के लिए आपको। ठीक है, उसमें आइए। तो ये रहा अपना छोटा सा फिगर, समझने के लिए ये फिगर है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। और यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा सा गर्भाशय की लेयर्स है ये। ठीक है, ये हो गए। ये अपना मादा जनन तंत्र सिर्फ समझने के लिए है और इसमें हम लोग एक एक पॉइंट सीखेंगे। तो आइए, ये है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम सीखते हैं। तो यहां पर देखो, ये दो जोड़ी दिख रहे हैं, ये और ये, जैसा का गोला गोला दिख रहा है, अंडाणु है। अंडाणु मतलब अंडाशय है। ये क्या है अपने पास? अंडाशय। अंडाशय। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी बोलते हैं, ओवरी। ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरी। याद रखोगे, अंडाशय को ओवरी। सबसे पहली बात, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव में एक जोड़े टेस्टिस होते थे, सेम वैसे ही ये एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अंडाशय, उसमें टेस्टिस क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसमें भी जो है ये जो अंडाशय है, ओवरी है, ये भी प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन स्रावित करते हैं। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। लिख दूंगा इधर, प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्यों? क्योंकि बालक ये ओवम का निर्माण करता है और उसके बाद हार्मोन्स, लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन्स का क्या करता है? श्रवण करता है। दो चीजें याद रखोगे, ये प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों है? क्योंकि ये ओवम अंडाणु का निर्माण करता है और हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन, ये अपने अपने पास हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्यों? क्योंकि ओवम का निर्माण करता है और हार्मोन्स का रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। तो यहाँ एक जोड़े अंडाशय हो गए। अब इसके आगे चलते हैं। ये इसके बाद ये जो अपने पास ये अंगुली नुमा संरचना दिख रहा है, ये अंगुली जैसा पकड़ के रखा है, ये क्या है? फिम्ब्रे है। ये है अपने पास फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे क्या करता है? जब अंडाशय अंडाणु का उत्सर्जन करता है, जब अंडाशय अंडाणु का उत्सर्जन करता है, ये फिम्ब्रे कलेक्ट करके फलोपियन ट्यूब में क्या करता है? भेज देता है। तो ये अंडाणु याद आ गया। फिम्ब्रे क्या करता है? जब अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, तो ये कलेक्ट करके, ये फिम्ब्रे क्या करता है? फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन नलिका में उसको क्या करता है? भेज देता है। तो यहां से यहां तक अगर हम लोग देखें, यहां से लेकर के यहां तक, ये है फिलोपियन
ट्यूब, ये क्या है? फिलोपियन ट्यूब। यहां से लेकर के यहां तक फिलोपियन ट्यूब है। इसके तीन भाग हम लोग पढ़ेंगे। तीन भाग कौन कौन सा? एक पहला पढ़ेंगे इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला हो गया इनफेंडिबुलम, दूसरा हो गया एम्पुला, एम्पुला, और तीसरा है इस्थमस, तीसरा है इस्थमस, तीसरा इस्थमस। थोड़ा सही से लिख दो, इस्थमस। तीसरा क्या है? इस्थमस है। अब तीनों के बारे में सुनो एक एक चीज। फिलोपियन ट्यूब के तीन भाग। फिलोपियन ट्यूब के कितने भाग? तीन भाग। इनफेंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, तीन भाग। पहला, अगर कोई आपसे पूछे कि इनफेंडिबुलम क्या होता है, या ऐसा पूछे अंडाशय के सबसे करीब, अंडाशय के सबसे करीब फिलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग होता है? इनफेंडिबुलम। आकार याद रखिएगा, फनल शेप, FUNNEL, फनल शेप। आकार याद रखिए कैसा होता है? अंडाशय के सबसे करीब नलिका इनफेंडिबुलम, और उसके बाद अंडाशय के दूसरे या दूसरी सबसे चौड़ी नलिका, ये जो एम्पुला होती है, सबसे चौड़ी नलिका कौन सी होती है? एम्पुला सबसे चौड़ी होती है। एम्पुला ऐसी नलिका है या फिलोपियन ट्यूब का द्वितीय भाग है जो सबसे चौड़ी होती है। फिलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग यही होता है, और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन, यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है। तीसरा, सबसे संकीर्ण भाग, संकीर्ण भाग कौन सा है? संकीर्ण भाग क्या? स्थमस है। स्थमस आगे जाकर के कहाँ खुलता है? गर्भाशय में ओपन होता है। तो फिर से सुनो, अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे करीब, अंडाशय सबसे करीब कौन है? इनफेंडिबुलम। अंडाशय सबसे करीब इनफेंडिबुलम। शेप कैसा है? फनल शेप। उसके बाद दूसरा भाग कौन सा? एम्पुला। सबसे चौड़ा भाग कौन सा? एम्पुला है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये एम्पुला में ही होता है। और उसके बाद सबसे संकीर्ण, सबसे पतला, सबसे समझ लो कि सकरा कौन सा होता है? वो अस्थमस होता है। अस्थमस, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। अब ये अस्थमस आगे जाकर के कहाँ खुलता है? गर्भाशय। ये अपने पास गर्भाशय, ये क्या है? ये ऊपर वाला भाग क्या है? ये आमाशय मशय ना, ये मतलब उदर गुहा है, उदर आमाशय है। ये अपने पास गर्भाशय, गर्भाशय। अगर आप जब गर्भाशय के बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं, गर्भाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गर्भाशय। ये आ रहा है कि नहीं एक बार देखो, ठीक है। ये गर्भाशय है। गर्भाशय की बात करें, इसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं, यूटेरस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेरस, यूटेरस। इसका आकार याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, उल्टे नाशपाती के आकार का, उल्टे नाशपाती के आकार का, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है। अगर गर्भाशय की बात करें, इसको यूटेरस बोलते हैं, ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। और ये क्या करता है? भ्रूण को या बच्चे को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? आमाशय करता है, सॉरी गर्भाशय करता है। बच्चे को, भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? गर्भाशय करता है। तो यूटेरस हो गया, उल्टे नाशपाती के आकार का हो गया। इसे इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी गर्भाशय को हम लोग बोलते हैं बच्चेदानी। बच्चेदानी को हम लोग, इस बच्चेदानी को देखो, इसका मैंने तीन नाम, कई नाम बताया, गर्भाशय, बच्चेदानी, और इसका एक नाम और याद रख लो, इसको हम लोग बूम भी बोलते हैं, WOMB। तीन नाम मैंने बता दिए, याद रखो कौन कौन सा। यूटेरस के बारे में जानो, यूटेरस क्या होता है? ये मुख्य जनन अंग है, जनन अंग है ऐसा बोल दो, या बोल दो ये ऐसा अंग है जो, या ऐसा बोलो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये क्या है? मेल अंग, मतलब मुख्य अंग है। ये क्या करता है? ये बच्चे को या भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। और इसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय जो होता है उसको इंग्लिश यूटेरस होती है, और ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। और इसे हम लोग गर्भाशय को हम लोग बच्चेदानी भी बोलते हैं। बच्चेदानी बोलो, बूम बोलो, ये कैसा होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इतनी बातें। अब हम कुछ और बात करते हैं। अब आज जो गर्भाशय की बात हो रही है, तो गर्भाशय की पहली लेयर, गर्भाशय की पहली परत, तीन परत होती है। गर्भाशय की पहली परत ये होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये होता है पहली परत, पेरीमेट्रियम। दूसरी परत कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और तीसरी परत कौन सी है? पहली परत पेरीमेट्रियम, दूसरी परत मायोमेट्रियम, तीसरी परत इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ठीक है। आप तीनों के बारे में सुनो, तीनों के बारे में एक एक पॉइंट सुनो। पेरीमेट्रियम क्या होता है? ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये बाहर होता है, मतलब ये सबसे बाहर परत है। ये पतली झिल्ली के आकार की होती है। कैसे होती है? झिल्ली नुमा संरचना के आकार का होता है। इसलिए जो भी मेम्ब्रेन टाइप होगा, झिल्ली के समान होगा, वो बचाव करेगी, सुरक्षा करेगी,
बचाव, ठीक है, या बचाव करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। इतनी बातें हो गई, ठीक है, देख लेना एक बार। अब आ जाओ मायोमेट्रियम पे आ जाओ। आ जाओ, मायोमेट्रियम की बात करें। मायोमेट्रियम क्या होता है? ये चिकनी पेशियों का बना होता है, चिकनी, ये चिकनी पेशी का बना होता है। इसलिए इसमें क्या होता है? संकुचन। संकुचन किसमें होता है? बेबी बर्थ के समय, बच्चे के जन्म समय संकुचन क्या होता है इसमें? यही जो मायोमेट्रियम है, यही फूलती है, पचकती है। मतलब इस संकुचन किसमें देखा जाता है? मायोमेट्रियम में। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम बताइए, ग्रंथिल टिश्यूज की बनी होती है। ग्रंथिल मतलब ग्रैंडुलर, ग्रैंडुलर टिश्यूज की बनी होती है, ग्रैंडुलर टिश्यूज की बनी होती है, ग्रंथिल ऊतक होती है। इसी में क्या होते हैं? इसी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इसी साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस, जो साइक्लिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि जो साइक्लिक परिवर्तन होते हैं, धर्म चक्र वाला जो परिवर्तन होते हैं, जो जैसे पीरियड्स की बात अगर करें तो ये क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इन्हीं की वजह से, मतलब इसी एंड्रोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस देखे जाते हैं। जब जब पीरियड स्टार्ट होता है तो ये एंड्रोमेट्रियम क्या होता है? झड़ जाता है, झड़ के निकल जाता है, इसी वजह से। तो ये हो गया। अब यहाँ आगे आते हैं, ये जो आगे ये नाल है, ये आगे इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। इसको आगे क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ये सर्विक्स मतलब ग्रीवा होती है। आगे ये आगे जो नली जैसी संरचना है, लास्ट में ये सर्विकल कैनाल, नली से ये जो अपना नली होते हुए आगे चली जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विकल, सर्विकल कैनाल। और लास्ट में अपना वजाइना होता है, वजाइना। और ये सर्विकल कैनाल, वजाइना दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बर्थ नाल। ये क्या होता है? बर्थ कैनाल बनाते हैं, जैसे बोलते हैं जनन नलिका। ठीक है, इतनी बातें, ये सब बात। तो ये रही बातें आज की बात, ये रही आज की बात, और ये हुई आपके साथ। इतनी बातें आई होप कि आप समझे होंगे। एक बार मैं फिर से पूरी चीज रिकॉल करा दे रहा हूं। सबसे पहली अगर बात करें तो मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। अंडाशय का काम क्या होता है? ये अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है। मादा जनन तंत्र के जो अंडाशय है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ओवम का निर्माण करते हैं। हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, इन सब हार्मोन का क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। मतलब ये ओवम का निर्माण करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं, और हार्मोन का क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। इतनी बातें। अब इसके बाद ये जो अंडाशय को अंगुली नुमा संरचना पकड़े है, इसको हम लोग फिम्बरे बोलते हैं। फिम्बरे का काम क्या होता है? जब ये अंडाशय वो अंडाणु का उत्सर्जन कर रहा होता है, तो ये कलेक्ट करके फिलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं? भेज देते हैं। फिलोपियन ट्यूब के 3 भाग मैंने बता दिया। पहला क्या है? इनफेंडिबुलम, जिसे हम लोग इस ये पहला भाग जो है ये क्या? इनफेंडिबुलम है ना। ये ऐसा भाग होता है जो अंडाशय के सबसे करीब होता है, सबसे समीप होता है। अंडाशय हो गया, सॉरी इनफेंडिबुलम हो गया। और उसके बाद दूसरा भाग क्या है? इम्पुला है। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे चौड़ा भाग, फिलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो एम्पुला है। ये सबसे चौड़ा भाग होता है। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है? यहीं पे होती है। तीसरा तीसरा भाग क्या है? स्थमस। तीसरा भाग स्थमस, सबसे संकीर्ण भाग, सबसे पतला भाग क्या होता है? स्थमस होता है। स्थमस आगे जाकर के ये क्या होता है? गर्भाशय में ओपन होता है। गर्भाशय की बात करें, गर्भाशय कैसा होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का। इंग्लिश इसको बोलते हैं यूटेरस बोलते हैं, इसी को बच्चेदानी बोलते हैं, बच्चेदानी। और इसी को तीसरा नाम क्या है? इसको हम लोग वूम्ब बोलते हैं। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये मुख्य अंग है, मादा जनन तंत्र का एक मुख्य अंग है, जो भ्रूण को, इम्ब्रॉय को या बच्चे को क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। आज इसके 3 लेयर की बात करते हैं। पहली लेयर है पेरीमेट्रियम। ये झिल्ली, पेरीमेट्रियम जो होती है पतली झिल्ली के समान होती है, मेम्ब्रेन के समान होती है। और जो भी मेम्ब्रेन के समान होती है वो क्या करती है? बचाव करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सबसे बाहरी लेयर है। और मायोमेट्रियम की बात करिए, चिकनी पेशी होती है, चिकनी पेशियों की बनी होती है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है? संकुचन, यही दबती फूलती है, यही दबती है। मायोमेट्रियम क्या होता है? यही बर्थ, बेबी बर्थ के समय, बच्चे के जन्म के समय, यही मायोमेट्रियम जो चिकनी पेशी है, इसी में संकुचन देखा जाता है, और यही क्या होती है? फूलती पचकती है। ठीक है, जिससे बेबी का जन्म होता है। और तीसरा है इंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की अगर बात करें तो क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यूज की बनी होती है, ना ग्रंथिल ऊतक की बनी होती है। इसलिए इसमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, धर्म परिवर्तन। ठीक है, धर्म परिवर्तन नहीं, सॉरी माफी चाहते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं। और इसमें क्या होता है? धार्मिक, जिसे धार्मिक नहीं बोल सकते, इसे बोल सकते मासिक परिवर्तन बोल सकते हो। रजोधर्म,
ना, बहुत सारे नाम है। तो पीरियड्स के जो जो पीरियड से चेंजिंग होती है, साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं, ये सब किस में देखे जाते हैं? इंडोमेट्रियम में। तो ठीक है, और आगे आगे इसके आगे आगे सर्विक्स आएगा, ग्रीवा। ग्रीवा के आगे जो कैनाल, जो जो नाल, मतलब कैनाल मतलब एक रास्ता रास्ता टाइप जो चला था, उसको सर्विकल बोलते हैं। और लास्ट में अपना मिलता है वजाइना। यहाँ क्या मिलता है? वजाइना। ये वजाइना, अपने वजाइना, वजाइना और सर्विकल कैनाल मिलकर के बर्थ बर्थ कैनाल बनाते हैं, जिसे जन्म नलिका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि आप इतनी सारी बातें आई होंगी। आप, मैंने बहुत सस्ता फिगर बनाया है समझने के लिए, आप इतना समझ सकते हैं। अगर मैं जितना पॉइंट्स बोला है, अगर 2 बार सुन लीजिए, मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर है, दो बार इसको सुन लीजिए, आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा कैसे है। मैंने एकदम इजी टाइप, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतना इजी इसको बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपकी सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इसको ऐसे पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर थोड़ा सा मेहनत झलकी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।